चाहता हूं। सैयदना आला हजरत अजीम अल बरकत फाजिल बरेलवी बारगाहे रिसालत में अपनी अकीदत व मोहब्बत का इजहार इस वालिहाना अंदाज से फरमाते हैं। फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और फिर फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि वह जो न थे तो कुछ न था, और वह जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। फिर फाजिल बरेलवी बारगाहे गौसियत पनाह में अपनी अकीदत व मोहब्बत का इजहार इस वालिहाना अंदाज से फरमाते हैं। फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और फिर फरमाते हैं कि सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और फिर फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1500 साला मिलादुल नबी के इस्तकबाल के इजलास में हम और आप सब यहाँ जमा हुए हैं। 1500 साला जश्न मिलादुल नबी। मगर आपको मालूम है कि व्हाट्सएप जो ये चला है जब से, तब से फितनों की भरमार हो गई है। यूट्यूब ने फितने पैदा कर दिए। मैंने एक मैसेज पढ़ा ईद मिलादुल नबी के मौके पर आया कि 1446वां जश्न विलादत रसूल आलम इस्लाम को मुबारक हो। आपके पास ऐसा मैसेज आया? 1446वां जश्न आमद रसूल आलम इस्लाम को मुबारक। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 1446वां जश्न विलादत नहीं हो सकता। खुदा की कसम 1446वां जश्न हिजरत रसूल तो हो सकता है, जश्न विलादत रसूल नहीं हो सकता। और इन साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1499 साल का अरसा गुजर गया आपकी विलादत को। अब जो मुखालिफीन इस्लाम थे, बागियान इस्लाम थे, दुश्मनान इस्लाम थे, नसरानी थे, मजूसी थे, यहूदी थे, ईसाई थे, इन्होंने कहा कि इस्लाम दुनिया में 1400 साल से है, मुसलमान दुनिया में 1400 साल से है। जब ये लफ्ज हिंदुस्तान में आया तो ये कुछ और 4 हाथ आगे बढ़ गए। इन्होंने उनकी हामे लाई कि मुसलमान और इस्लाम दुनिया में 1450 साल से है।
मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा की कसम, न मुसलमान दुनिया में 1450 साल से है, न इस्लाम दुनिया में 1450 साल से है, न 1499 साल से है, न 1446 साल से है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस्लाम और मुसलमान तो दुनिया में उस वक्त से है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से एक नूर जाहिर फरमाया और फरमाया हाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम की बुनियाद पड़ गई, यही है इस्लाम की बुनियाद। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कौन हैं, तो आप जाहिर है कि कहेंगे हम मुसलमान हैं। तो आप मुसलमान कैसे बने? तो आप कहेंगे हमने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम कलमा पढ़कर मुसलमान हुए हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए, एक बात बताओ, हजरत आदम ने कौन सा कलमा पढ़ा था? हजरत नूह ने कौन सा कलमा पढ़ा था? हजरत दाऊद ने कौन सा कलमा पढ़ा था? हजरत इब्राहिम कौन सा कलमा पढ़ते हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौन सा कलमा पढ़ा? हजरत ईसा ने कौन सा कलमा पढ़ा? लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दुनिया में इस्लाम और मुसलमान न 1446 साल से है, न 1450 साल से है, न 1499 साल से है। लोगों, मुझे बताओ, तुम हजरत आदम को मुसलमान मानते हो कि नहीं मानते हो? हजरत आदम भी मुसलमान है, हजरत नूह भी मुसलमान है, हजरत इब्राहिम भी मुसलमान है, हजरत मूसा भी मुसलमान है, हजरत ईसा भी मुसलमान है। एक बात बताइए, आप हजरत जिब्रील अमीन को मुसलमान मानते कि नहीं मानते हैं? हजरत जिब्रील अमीन भी मुसलमान है, हजरत मिकाईल भी मुसलमान है, हजरत इसराफील भी मुसलमान है, मलाइका भी मुसलमान है। मेरे मुस्तफा का जुमला सुनो, मेरे मुस्तफा का इरशाद सादिक हक व सदाकत की बुनियाद पर आलम में गर्दिश कर रहा है। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अना अव्वलुल मुस्लिमून, मैं पहला मुसलमान हूं। अल्लाह ने अपने नूर से एक नूर जाहिर फरमाया और फरमाया हाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस नूर से आवाज आई ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम की बुनियाद पड़ गई। आज मुखालिफीन इस्लाम, दुश्मनाने इस्लाम, बागियाने इस्लाम कहते हैं कि इस्लाम दुनिया में 1450 साल से, मुसलमान दुनिया में 1450 साल से है। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो इजलास मुनक्किद किया गया, ये 1500 साला इस्तक़बाले आमदे रसूल, इस्तक़बाले विलादत रसूल के लिए इस इजलास को मुनक्किद किया गया और इसी में जश्न गौसे आजम का भी एहतमाम कर लिया गया। हमने तो सुना था कि एक पंथ 2 काज, मगर यहाँ एक पंथ 4 काज है। अब मैं सोचता ये हूं कि तकरीर में कहां से शुरू करूं। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, आज मेरा नौजवान मुझसे कहता है कि मौलाना हमारे लिए दुआ करो कि हमें नौकरी मिल जाए। हमने MA कर लिया, डबल MA कर लिया, नौकरी मांग रहे हैं मगर नौकरी नहीं मिल रही है। मौलाना हमारे लिए दुआ करो कि हमें नौकरी मिल जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब से आपने सुन्नत रसूल पर अमल करना छोड़ दिया, तब से आप नौकरी की भीख मांगने लगे, फिर भी आप नौकरी आपको नहीं मिल रही है। मैंने कहा तिजारत क्यों नहीं करते? तिजारत करो, तिजारत करो, तिजारत करो। कहा मौलाना हमारे पास वसाइल नहीं है। इतने वसाइल हमारे पास कहां कि हम तिजारत करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक के 5, 10, 15, 20 लाख रुपये आप रिश्वत नहीं दे देंगे मंत्री जी को, उस वक्त तक आपको क्लास 4 की भी नौकरी नहीं मिल सकती है। हमसे कहते हो कि हमारे पास वसाइल नहीं है और वसाइल अपनी जेब में लेकर बैठे हुए हो। जो वसाइल दूसरे की जेब में जाने वाले हैं
हैं, उन्हीं वसाइल से तुम तिजारत करो, तिजारत करो, तिजारत करो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज लोग कहते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जब तक के कोल्ड स्टोरेज नहीं लगा लेंगे उस वक्त तक तिजारत नहीं कर सकते। ये कोई जरूरी नहीं है कि जब तक कि आप सल्फर प्लांट नहीं लगा लेंगे उस वक्त तक आप तिजारत नहीं कर सकते। तिजारत करो, तिजारत करो, तिजारत करो। तिजारत करना मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है। आज मेरी कौम ने और खास तौर से बंबई के, महाराष्ट्र, बंबई और गुजरात के लोगों ने और खास तौर से मुसलमानों ने एक अकीदा अपने दिल से गढ़कर बनाया। वो अकीदा बरेली से इमाम अहमद रजा ने नहीं दिया, वो अकीदा अजमेर से ख्वाजा गरीब नवाज ने नहीं दिया, वो अकीदा बगदाद से गौसे आजम ने नहीं दिया। इस मशकूक कौम ने एक मशकूक अकीदा अपने दिल से गढ़ कर बनाया कि अगर हम किसी को हवा में उड़ता हुआ देख लेंगे तो हम उसे अल्लाह का वली मान लेंगे, अगर हम किसी को पानी पे चलता हुआ देख लेंगे तो हम उसे अल्लाह का वली मान लेंगे। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि न पानी पे चलना विलायत है, न हवा में उड़ना विलायत है। विलायत नाम है इताअत रसूल का, विलायत नाम है मुत्तबा सुन्नत होने का। अगर वो मुत्तबा सुन्नत नहीं है, अगर इताअत रसूल नहीं करता है तो वो हवा में भी उड़ता होगा, पानी पे भी चलता होगा, वो शोबदे बास तो हो सकता है, वो जादूगर तो हो सकता है, मगर अल्लाह का वली नहीं हो सकता। विलायत नाम है मुत्तबा सुन्नत होने का। हजरत सैयदना गौसे आजम एक तरफ तो इमामुल औलिया है, सैयदुल औलिया है, सनदुल औलिया है, कुतुबुल अख्ताब है, गौसुल अगवास है, शहनशाह बगदाद है। आपका कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। इसके साथ साथ वो बहुत बड़े ताजिर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, वो तिजारत करते हैं। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तुम्हारे नबी ने किसी की नौकरी नहीं की, तुम्हारे अली ने किसी की नौकरी नहीं की, तुम्हारे वली ने किसी की नौकरी नहीं की, तो तुम क्यों नौकरी की भीख मांगते हो? ए लोगों, तिजारत करो, तिजारत करो, तिजारत करो। एक तरफ गौसे आज़म का कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है और दूसरी जानिब वो बहुत बड़े ताजिर हैं, बिजनेसमैन हैं, तिजारत करते हैं। लोग तिजारत क्यों करते हैं? तिजारत इसलिए की जाती है कि तिजारत करके दौलत कमाना है, रुपये कमाना है, नोट कमाना है, दिरहमो दीनार कमाना है। तो गौसे आजम जब इमामुल औलिया है, सनदुल औलिया है, कुतुबुल अख्ताब है, गौसे आजम का कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है, तो गौसे आजम को रुपयों की क्या जरूरत थी? दिरहमो दीनार की क्या जरूरत थी? नोटों की क्या जरूरत थी? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गौसे आजम तिजारत इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको नोट कमाना है, रुपये कमाना है, दिरहम और दीनार कमाना है, बल्कि गौसे आजम तिजारत इसलिए कर रहे हैं कि मैं इमामुल औलिया हूं, मुझसे अल्लाह के रसूल की कोई सुन्नत छूटने न पाए। वो तमाम सुन्नतों पर अमल करके दिखा रहे हैं, यहां तक के रसूलुल्लाह की तिजारत वाली सुन्नत पर भी वो अमल करके दिखा रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आपका सामान तिजारत एक जहाज में आ रहा है, घर से खादिमे दरबार हाजिर सरकार हुआ, कहा हुजूर गजब हो गया। पूछा क्या हुआ? कहा हुजूर आपका सामान तिजारत का आने वाला जहाज समंदर में डूब गया। जी में आता है कि तौसीफ रजा बोले, अरे उसका जहाज क्या डूबेगा और उसके सामान तिजारत का जहाज क्या डूबेगा, उसके माल का जहाज क्या डूबेगा? जो लोगों के ईमान के जहाज को अपनी गौसियत के मनसब से डरा देता है, उसका जहाज क्या डूबेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खादिम ने कहा हुजूर आपका सामान तिजारत का जहाज समंदर में डूब गया। सुभान। गौसे आज़म ने दिल की दुनिया पर एक निगाह डाली और मुस्कुरा कर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह माल डूब गया, सामान तिजारत का जहाज गर्क हो गया। गौसे आजम फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह,
फिर थोड़ी देर के बाद वही खादिम दरबार हाजिर सरकार हुआ, कहा हुजूर मुबारक हो, जो खबर पहले आई थी वो गलत थी, अब तस्दीक के साथ ये खबर पहुंच चुकी है कि डूबने वाला जहाज साहिले हयात पर लंगर अंदाज हो चुका है। जी में आता है कि तौसीफ रजा बोले उसका जहाज क्या डूबेगा, जो लोगों के ईमान के जहाज को तरा देता है उसका जहाज क्या डूबेगा। गौसे आज़म ने अपने दिल की दुनिया पर एक निगाह डाली और मुस्कुरा कर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। खादिम बड़ा चालाक था, दामन विलायत पकड़कर मचल गया, कहा हुजूर जब मैं गम की खबर लाया था तब भी आपने मुस्कुरा कर अल्हम्दुलिल्लाह फरमाया था, जब मैं मलाल की खबर लाया था तब भी आपने मुस्कुरा कर अल्हम्दुलिल्लाह फरमाया था, जब मैं आपके डूब जाने की माल के डूब जाने की खबर लाया था तब भी आपने मुस्कुरा कर अल्हम्दुलिल्लाह फरमाया था। अब जबकि मैं आपके माल के निकल जाने की खबर लाया हूं, अब जबकि मैं सामान्य तिजारत के जहाज को निकल जाने की खबर लाया हूं, तब भी आप मुस्कुरा कर अल्हम्दुलिल्लाह फरमा रहे हैं। हुजूर मामला क्या है, मामला क्या है? तो गौसुल वरा का जवाब सुनो। गौसे आजम फरमाते हैं कि जब तू मेरे माल के डूब जाने की खबर लाया तो मैंने दिल की दुनिया पर एक निगाह डालकर देखा कि दुनिया की इस अजीम मुता को खो जाने के बाद मेरा दिल मालिक माल और खालिक माल की तरफ रुजू है या नहीं। देखा तो मेरा दिल माल से बेनियाज था और खालिक माल के नारे लगा रहा था, अल्लाह समद के नारे लगा रहा था। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, करामाते गौसे आजम, नबी रहे आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुशाहिदे मिल्लत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और जब तू मेरे माल के निकल जाने की खुशी और मुसर्रत और शादमानी की खबर लाया तो फिर मैंने दिल की दुनिया पर एक निगाह डालकर देखा कि दुनिया की इस अजीम मुता को पा जाने के बाद मेरा दिल मालिक माल और खालिक माल की तरफ रुजू है या नहीं। देखा तो फिर मेरा दिल माल से बेनियाज था और अल्लाह समद के नारे लगा रहा था, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा था। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। माल डूब गया अल्हम्दुलिल्लाह, माल मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। ए लोगों तिजारत करो, तिजारत करो, तिजारत करो। तिजारत करना मेरे रसूल की सुन्नत है। ए लोगों तुम उस नबी के मानने वाले हो, उस नबी के तुम उम्मती हो जो तिजारत भी करते हैं, उस वली को तुम मानने वाले हो जो तिजारत करते हैं। ए लोगों तुम भी तिजारत करो, तिजारत करो, तिजारत करो। एक मंजिल तो ये है और दूसरी मंजिल ये है कि हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मारूफ गौसे आजम बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगदाद के एक मैदान में तशरीफ फरमा हैं और तकरीर फरमा रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं। तकरीर करते करते आपकी जुबान से एक जुमला निकला कि कदमी हाज़ही अला रक़बत कुल्ले वली अल्लाह, यानी मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। उस वक्त आपकी मजलिस पाक में 20,000 उलमा मौजूद थे और 13,000 औलियाए किराम तशरीफ फरमा थे। सब ने अपनी अपनी गर्दनें झुका दी। ऐसे आलम में एक बुजुर्ग थे, एक वली थे जिनका नाम था अली बिन हीती। वो अपने मकाम से उठे, खड़े हुए, करीब आए, करीब आए, करीब आए और करीब आए, मिंबर शरीफ पर चढ़ गए, गौसे आजम के करीब हुए और करीब हुए और करीब हुए और करीब हुए, यहाँ तक के गौसे आजम का कदम पकड़ लिया, अपनी गर्दन झुकाई और गौसे आजम का कदम अपनी गर्दन पर रख लिया। लोगों चलो बरेली चले, आला हजरत फाज़िले बरेलवी के इल्म फज़्ल कमाल को हमारा आप क्या जान सकते हैं। आला हजरत फाज़िले बरेलवी फरमाते हैं कि अगर तुम किसी ऐसे मकाम पर फंस जाओ जहां कोई दरिंदा तुम्हारे ऊपर हमला आवर होना चाहता हो तो अली बिन हीती का नाम ले देना,
कोई दरिंदा तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेगा। और फिर फरमाते हैं कि किसी ऐसे मकाम पर तुम फंस जाओ जहां मच्छर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हो तो अली बिन हीती का नाम ले देना, कोई मच्छर भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लोगों, मेरे जहन में ख्याल पैदा हुआ, एक शक पैदा हुआ, एक इश्काल पैदा हुआ कि या अल्लाह, अली बिन हीती के नाम को ये मकाम कैसे मिल गया, ये मनसब कैसे मिल गया। तो मैं कहना चाहता हूँ, खुदा की कसम, ये बरकत है गौसे आजम के मुकद्दस कदम की कि अली बिन हीती के नाम को ये मकाम मनसब मिल गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, तालीमाते गौसे आज़म, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह। गौसे आज़म तकरीर कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, तकरीर फरमाते हैं, इशाअत दीन मतीन फरमा रहे हैं, इशाअत सुन्नत रसूल फरमा रहे हैं। गौसे आज़म फरमा रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने जमीन अफलास पर बैठने वाली अक़वाम को अर्श आशियां बैतुल नूर के मुसाफिर बना दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतलू अलैहिम का पैगाम देकर निज़ाम सच्चाई को राइजुल वक्त कर दिया है। ऐसे आलम में घर से एक खादिम हाजिर हुआ, कहा हुजूर गजब हो गया। पूछा क्या हुआ? कहा हुजूर आपके छोटे बेटे का इंतकाल हो गया। गौसे आजम ने फरमाया कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसके बाद फरमाते हैं कि मेरे बेटे को नहला कर, धुला कर, कफन पहना कर, मलबूस करके, जनाजा तैयार करके यहाँ लाओ, उसके बाद नमाज जनाजा पढ़ाकर कब्रिस्तान चलेंगे। गोया कोई बात ही नहीं हुई है। औलाद दुनिया से गई है, आंख का तारा दुनिया से गया है, दिल का टुकड़ा दुनिया से गया है, और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर मुतमईन हो गए हैं। गोया कोई बात ही नहीं हुई है। तकरीर फरमा रहे हैं, तकरीर फरमा रहे हैं। ऐसे आलम में गौसे आजम के बेटे का जनाजा तैयार करके लाया गया। अब गौसे आजम फरमाते हैं कि अब चंद मिनट के टाइम की मैं तुमसे फुर्सत चाहता हूँ। नमाज जनाजा पढ़ाई, कब्रिस्तान गए, बेटे को दफन किया, वापस तशरीफ लाए, जहां से तकरीर को खत्म किया था वहीं से तकरीर का तसलसल शुरू हो गया। गोया कोई बात ही नहीं हुई थी, कोई मामला ही नहीं हुआ था। औलाद दुनिया से गई है, बेटा दुनिया से गया है, दिल का टुकड़ा दुनिया से गया है, आंख का तारा दुनिया से गया है, और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर मुतमईन हो गए हैं। इधर ज़हने विलायत मुतमईन हुआ, उधर फिजा में आयत गूंजी कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, होशियार, बामुलाहिजा, मुतनब्बे, जो अल्लाह के वली होते हैं वो डर से, खौफ से, रंज से, गम से, हुज़्न से, मलाल से, हसरत से, हैरानी से, परेशानी से, सरगर्दानी से, प्रॉब्लम से आजाद हो जाते हैं। जो डर से बेडर हो जाता है, जो खौफ से बेखौफ हो जाता है, वो अल्लाह का वली हो जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामाते गौसे आजम, फैज़ाने गौसे आजम, नबीरे आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर शेरे रजा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना माशाअल्लाह, हशमत अली खान शेर बेशए सुन्नत, सुभान अल्लाह, आला हजरत के शागिर्द भी हैं, आला हजरत के मुरीद भी हैं, आला हजरत के खलीफा भी हैं और मुआसरीन भी हैं। आला हजरत फाज़िले बरेलवी मौलाना हशमत अली खान शेर पेश अहले सुन्नत मज़हर आला हजरत, जिनको बाद में उनके मुआसरीन उलमा ने कहा, आला हजरत जब मुनाजरे का मामला आता, कहीं मुनाजरा होता तो आला हजरत खुद तशरीफ नहीं ले जाते। आला हजरत ने सफर बहुत कम फरमाया, दूर दराज के इलाकों में भी
अगर कहीं कोई मुनाजरा होता तो आला हजरत अपने तलामजा में, अपने मुआसरीन में, अपने शागिर्दों में अपने खुलाफा का इंतखाब करते और मौलाना हशमत अली खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह शेर बेशे सुन्नत को मुनाजरे के लिए भेजा करते थे। और वो इतने हाजिर जवाब थे कि आला हजरत फाजिल बरेलवी ने उनको अपने तलामजा में शामिल किया। इतने हाजिर जवाब थे कि कोई मौका हो, कोई महल हो, कोई मामला हो, किसी भी मामले में मुनाजरा होता हो तो हजरत हशमत अली खान शेर बेशे सुन्नत कामयाब और कामरान होकर लौटा करते थे। माशाअल्लाह। और पीलीभीत में मदरसा कायम हुआ, मदरसा हशमतुर रजा। मैं उस वक्त 1970 के आसपास मुझे हजरत मौलाना मुशाहिद रजा खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह माशाअल्लाह जो हुजूर शेर बेशे सुन्नत के बड़े साहिबजादे हैं, उन्होंने अपने तलामजा में शामिल किया और मुझे अपने पास रखकर उन्होंने दर्स दिया। सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना मुशाहिद रजा खान साहब, मुशाहिद भैया हम लोग उनको कहा करते। सुभान अल्लाह। मुशाहिद भैया मेरे उस्ताद भी हैं। अल्लाह तबारक ताला उनकी कब्र पर रहमत और नूर की बरसात का नुज़ूल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। और शेर बेशे सुन्नत की बरकतें, मुशाहिद मिल्लत की बरकतें अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको सबको नसीब फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा। यहाँ पर ये इजलास मुनक्किद किया गया। अल्लाह ताला इस इजलास को अपनी बारगाह में दर्जाए कबूलियत अता फरमाए। चूंकि मुझे वक्त तकरीर का नहीं दिया गया, तकरीर इत्मीनान से ठहर ठहर के की जाती है। मैंने वक्त बचाने के लिए बहुत ही तेजी के साथ कम वक्त में ज्यादा मज़मून बयान करने के लिए अपनी उम्र का लिहाज न करते हुए माशाअल्लाह मैंने जल्दी जल्दी कुछ बयान किया। अल्लाह तबारक ताला हमें और आप सबको एक बनाए, नेक बनाए, हम में इत्तेहाद अता फरमाए, इत्तफाक अता फरमाए और हमें अपने रसूल की वफादारी में जिंदगी अता फरमाए और रसूल ही की वफादारी में मौत अता फरमाए। कलमा शहादत पर जिंदगी अता फरमाए और कलमा शहादत पर मौत अता फरमाए। आलम इस्लाम की खैर फरमाए और कब्रिस्तान के मुसलमानों की मगफिरत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या लतीफ लम यज़ल उल्तुफ बिना फीमा नज़ल अंता कबिजुन नजना अन कहरिका यौमल खलल। गिरद इलाक़े हाजा हिसारे हिफाजत तू शबद व तू निगहदार बाशी व गिरद जुमला हाजिरीन व गिरद जुमला खवातीन व गिरद जुमला मुरीदीन व गिरद जुमला तोलाबा व गिरद जुमला उलमा हिसारे हिफाजत तू शबद व तू निगहदार बाशी। आमीन। या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर दफा शर कुन दफा सहर कुन दफा बद नजर कुन खैर आवर या शब्बीर या शब्बर या शब्बीर या शब्बर या शब्बीर या शब्बर। इलाही खैर गर्दानी बहक शाह जीलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक शाह बिलगिरामी, इलाही खैर गर्दानी बहक शाह बरेली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह सुभान।